नमस्ते भारत। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें भारत के अनेक मुद्दों पर पक्ष रखते हुए बात कही। चाहे वो कनाडा से रिलेटेड मुद्दा हो, चाइना से हो, पाकिस्तान से हो या टर्की से हो, अनेक मुद्दों पर बात किया। इस पर चर्चा करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। ओके, चलिए अब हम चर्चा करते हैं। हमारे जो विदेश मंत्री है कल बहुत ही करारा जवाब दिया चीन को, कनाडा को, पाकिस्तान को और टर्की को। पहले कनाडा को कहा कि आप राजनीति की सुविधा के अनुसार उग्रवाद, हिंसा या आतंकवाद पर अपनी विचार, अपने बातों को न रखें। उसके बाद से चीन को क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए बोला और बॉर्डर पर बॉर्डर का उल्लंघन करने पर बोला। पाकिस्तान को भी उग्रवाद और हिंसा पर भी बोलने को बोला पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद टर्की को, जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता रहता है, जैसे कश्मीर मुद्दे पर, उसको भी वहां पर आईना उन्होंने दिखाया एस जयशंकर जी ने। और हमारे यहाँ जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की, उन्होंने भी भारत की तारीफ की। उसके बाद से जो ग्लोबल साउथ को लेकर बना हुआ है मुद्दा, जैसे दक्षिण अफ्रीका, उसको G20 शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया ताकि ग्लोबल साउथ के शक्तियों को मजबूत किया जा सके, उनको आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सामाजिक मुख्य धारा में लाया जा सके। उसके बाद से महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 33% हमारे संसद के माध्यम से, उसकी भी चर्चा उन्होंने यूनाइटेड नेशन में किया। और साथ ही यूनाइटेड नेशन में सुधार के लिए भी उन्होंने गुजारिश की ताकि भारत को भी उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में सहायता मिल सके। यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य के रूप में कितने सदस्य हैं? यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य में 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। इसमें 5 देश हैं, सदस्य हैं। कौन कौन से 5 सदस्य हैं अस्थायी सदस्य? रूस, यूएसए, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, यूके। ठीक है, इसमें टोटल 5 सदस्य हैं। भारत को इसमें शामिल करने का मांग किया जा रहा है ताकि भारत भी अपने विचारों को रख सके और सामूहिक हितों को रक्षा कर सके। ओके, तो भारत ने ऐसे तमाम मुद्दे पर विचार रखते हुए कल यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया। और हमारे जयशंकर जी को बारे में पता ही होगा आपको, जब दहाड़ते हैं तो सारे लोग हक बक रह जाते हैं, सुन रह जाते हैं। उन्होंने कल सभी को आईना दिखाया और सभी को उनको अपने हित में झांकने के लिए, अपने खुद के आंगन घर में देखने के लिए बोला। ठीक है ना। और भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुनने के लिए, सुधार करने के लिए भी वहां पर जो वहां के अध्यक्ष यूएन के गुटरेस, उनको भी बोला गया। ठीक है, अब यूएनजीएस के बारे में बात करेंगे। यूएनजीएस क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें 193 देश है। कितने देश हैं? इसमें 193 देश हैं, 193 देश हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के 6 समितियों में से एक सदस्य है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, इसके भी कई उप समितियां हैं जिस पर चर्चा होती रहती है, जैसे आंतरिक सुरक्षा को लेकर, बजट को लेकर, वित्तीय को लेकर और सामरिक हितों को लेकर, चाहे पर्यावरण को लेकर, अलग अलग समितियां हैं इसमें। ठीक है, जो बजट है या किसी भी नए देश को शामिल करना है उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। अगर किसी नए सदस्य को शामिल करना है तो 2/3 बहुमत होना चाहिए नए सदस्य को शामिल करने के लिए यूएनजीएस में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अभी आपने न्यूज देखा होगा कनाडा के मुद्दे में हमारे जो पड़ोस के 2 देश हैं, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश, इन्होंने भी सपोर्ट किया है। श्रीलंका ने बोला है कि कनाडा
आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग देश है, वहां पर आतंकवादियों के लिए अच्छा स्थान बन गया है कनाडा, ठीक है। और वही बांग्लादेश ने भी सपोर्ट किया है, इन्होंने बोला है कि हमें प्राउड है भारत पर, भारत पर हमें गर्व है, भारत ऐसा कर ही नहीं सकता, दूसरे के आंतरिक हितों आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने भारत का सपोर्ट किया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है या सभी को लगता है कि अब पाकिस्तान जो आतंकवाद के मुद्दे पर घिरता रहता था, अब कनाडा भी आतंकवाद के मुद्दे पर घिरता नजर आएगा। इसकी पूरी रूपरेखा अब तैयार हो रही है, क्योंकि हर देश कनाडा के विरुद्ध में ही बात कर रहा हो, चाहे हमारे देश के हो या चाहे वो यूरोप के लोग हों, सभी लोग इसके विरोध में ही बात कर रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों को संरक्षण दिया जा रहा है आज लगभग 50 सालों से। इस पर वहां के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और विश्व समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।